ऑडिशन होने के बाद आखिर क्या होता है? क्या सीधे शूटिंग पे चले जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या ऑडिशन होने के बाद कोई प्रैक्टिस होती है या फिर जब कैमरा शूटिंग हो रही होती है तो क्या कोई रिहर्सल होती है? क्या होता है? कैसे होता है? कैसे आप ये समझेंगे? आज का वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कभी भी कहीं पर भी ना तो मिला है ना तो मिलेगा। एक एक्टर के तौर पर आपको इतनी इन डेप्थ इंसाइट मिलेगी जो आपके लिए बेहद बेहद ज़रूरी है। तो गौर से देखिए आज का फिल्मी फंडे। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बॉलीवुड का गूगल इसलिए कहा जाता है जॉन फिल्म्स यूट्यूब चैनल को क्योंकि यहां पर आपके मन में, जहन में जो भी क्वेश्चन आता है फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री को लेकर, बस आपको यूट्यूब के सर्च बार में जाना है, टाइप करना है, स्पेस देके जॉन फिल्म्स टाइप करना है, आंसर के रूप में आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। 4000 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल है, मतलब कि एक वीडियो रोज देखेंगे तो भी 4000 दिन लगेंगे आपको जॉइन फिल्म्स का चैनल देखने के लिए। लेकिन अगर इतनी मेहनत कर ली तो आपकी सालों साल की स्ट्रगल खत्म हो जाएगी, फ्रॉड से बच जाएंगे, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक एक्टर के तौर पे जब हम ऑडिशन देते हैं उसके आगे प्रोसीडिंग क्या क्या होती है, कितना फ़र्क आ जाता है एक्टिंग में, कितना फ़र्क आ जाता है साइकोलॉजी में एक एक्टर के, वो आज बताने वाला हूँ डिटेल में। इसलिए वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा तो आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि एज एन एक्टर आपके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आप पता करते हैं ऑडिशंस का, कि ऑडिशंस कहाँ कहाँ हो रहे हैं। फिर आप पता करते हैं कि वो ऑडिशन जो चल रहा है वो आपके लुक का है कि नहीं है, आपके एज ब्रैकेट में आता है कि नहीं है। मतलब जैसे कि आपकी उम्र है 21-22 साल तो वो 20 से 25 के एज ब्रैकेट में आना चाहिए। फिर वो मेल का है या फीमेल का है, क्योंकि फीमेल के ऑडिशन मेल नहीं देंगे, मेल के ऑडिशन फीमेल नहीं देंगे, तो आपको जेंडर भी पता करना होता है। जब ये सब पता चल जाता है तब आप ऑडिशन रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर ऑडिशन की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे ही नहीं तो आप क्या करेंगे? तो अगर इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर ऑडिशन बैंक सर्विस का पता करें, उसको ज्वाइन करें, ताकि एक भी ऑडिशन आपसे बचे नहीं और आप सारे ऑडिशंस दे पाएँ। जैसे ही आपको ऑडिशन का पता चलता है तो आजकल ऑनलाइन ऑडिशंस हो रहे हैं, ऑफलाइन ऑडिशंस भी हो रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन ऑडिशन में जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है किन किन बातों का, उन बातों का जो पहले ही मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, कुछ थंबनेल शेयर कर रहा हूँ, अदरवाइज आप सर्च करके देख लीजिएगा। जब आप ऑडिशन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब वहाँ पर ना तो आपके पास कोई को एक्टर है, ना वहाँ पे आपके पास कोई डायरेक्टर है, ना वहाँ पे आपके पास कोई प्रॉपर कैरेक्टर ब्रीफ है। मतलब कुछ भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। आपको सिर्फ एक मोनोलॉग डायलॉग मिलता है और आपको परफॉर्म करना होता है। आपको कैरेक्टर की स्टोरी भी ज़्यादा नहीं मालूम होती है, उसका कैरेक्टराइजेशन पूरा डिटेल में नहीं मालूम होता है, लेकिन फिर भी आपको एक्ट करना है। और इसलिए कैमरा एक्टिंग टेक्निक या स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड सीखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप ऑडिशन देते हैं तो आप सोलो देते हैं, मोनोलॉग परफॉर्म करते हैं, और अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि वो कैसे होता है। रेडी, कैमरा रोलिंग, एक्शन। तो अपने बारे में कुछ बताओ। तो यहाँ मुंबई में कैसे? वैसे तुम खूबसूरत भी बहुत हो। तुम मुंबई में कब तक हो? खरीदने वाली हो? वैसे पापा क्या करते हैं तुम्हारे? यार फिर तुम हमारे गंदे से फ्लैट में एडजस्ट कैसे कर पाओगी? मेरी लाइन्स इतनी है। रेडी, रोलिंग कैमरा, एक्शन। तो अपने बारे में कुछ बताओ। मेरे बारे में वैसे कुछ खास नहीं है। फैमिली में हम सिर्फ 3 लोग हैं, मम्मी पापा और मैं। तो यहाँ मुंबई में कैसे? इस ड्रीम सिटी में अपना ड्रीम पूरा करने आई हूँ। एक्ट्रेस बनना है मुझे। हो, वैसे तुम खूबसूरत भी बहुत हो। थैंक यू।
तो मुंबई में कब तक हो? बस 2-3 दिन। तो जैसे ये ऑडिशन लिया गया, अब इनके को एक्टर होंगे, उनका भी ऑडिशन लिया गया होगा। तो चलिए वो भी देखते हैं कि को एक्टर का कैसे ऑडिशन हुआ। रेडी, यस रेडी। रोलिंग कैमरा, एक्शन। वैसे चाय अच्छी थी, थैंक यू। और वॉक का आइडिया भी अच्छा था। मेरे बारे में कुछ खास नहीं है बताने को। वैसे घर में सिर्फ हम 3 लोग हैं, मम्मी पापा और मैं। इस ड्रीम सिटी में अपना ड्रीम पूरा करने आई हूँ। एक्ट्रेस बनना है मुझे। रेडी, यस रेडी। रोलिंग कैमरा, एक्शन। वैसे चाय अच्छी थी, थैंक यू। और वॉक का आइडिया भी बहुत अच्छा था। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताओ। मेरे बारे में वैसे कुछ खास नहीं है बताने को, लेकिन फैमिली में हम 3 लोग हैं, मम्मी पापा और मैं। तो यहाँ मुंबई में कैसे? इस ड्रीम सिटी में अपना ड्रीम पूरा करने आए हैं। एक्ट्रेस बनना है मुझे। अच्छा, वैसे तुम बहुत खूबसूरत भी हो। थैंक यू। ऑडिशन देने के बाद जैसे ही सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आर्टिस्ट के साथ एक मीटिंग की जाती है। मीटिंग के बाद समझा जाता है कि हाँ भाई ये आर्टिस्ट हमारे लिए ओके है। तो उनके साथ शुरू होती है वर्कशॉप। वर्कशॉप के नाम पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपसे पैसे मांगते हैं। प्लीज़ एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपका ऑडिशन में सिलेक्शन हुआ है और वर्कशॉप करनी है तो उसका पूरा खर्चा प्रोड्यूसर देगा, आपको नहीं देना होता है। जैसे कि यहाँ पर अब ये वर्कशॉप चल रही है। एक बार आप ब्रीफ दे दो इसका। देखो, इसमें वॉक करने तुझे मौका मिला है इसको वॉक पे ले जाने बात का, करने चाय का। के बहाने। तो तू फर्स्ट टाइम इससे इंटरेक्शन तेरा पर्सनली हो रहा है। ठीक है। अभी तक जहाँ भी हुआ बस हाय हेलो वैसा ही हुआ है ना। तो यहाँ अगर स्टे करना है, कुछ तेरे से काम निकालना है, तो तुझे मतलब हाथ में लेना होगा। डायरेक्टर पूरा डिटेल में बता रहे हैं, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं ताकि एक्टर को समझ में आ जाए उसका जेस्चर क्या रहेगा, उसका लुक क्या रहेगा। तुझे उसको इम्प्रेस करना है, ठीक है। तेरा वो वाला जा रहा है और तेरा क्रश तो आ ही चुका है, तो वो चीज़ तू उसको देख रहा है। और फिर उसने ये बोला ना कि अरे कोई बात नहीं, कर लूंगी ना, तुम लोग हो ना मेरी कंपनी। तो मैं ये थोड़ा कह रहे हाँ मैं हमारे पीछे है। हाँ, समझा। चल, पहली लाइन किसकी इसकी? मेरी। इस तरह से डायरेक्टर या उनका डायरेक्शन डिपार्टमेंट हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा नहीं। इसका मतलब ये है कि शूट से पहले ही आपकी एक रिहर्सल हो जाती है, रीडिंग हो जाती है, जिससे कि आपको कैरेक्टर वगैरह क्लियर हो जाता है और को एक्टर से भी मुलाकात हो जाती है। वो बात कर लो उस वाले मूड में। रेडी, हाँ। एक्शन। अच्छी चाय थी, थैंक यू। और ये वॉक का आइडिया भी अच्छा था। और बताओ तुम अपने बारे में। ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं, बस हम फैमिली में 3 लोग हैं, मम्मी पापा और मैं। तो यहाँ मुंबई में कैसे? ड्रीम सिटी में अपने ड्रीम्स पूरे करने आई हूँ। एक्ट्रेस बनना है मुझे। क्या लाइन है? अच्छा, वैसे तुम ना बहुत खूबसूरत भी हो। थैंक यू। तो कुछ इस तरह से शूट होते हैं ऑडिशन। अब ऑडिशन शूट होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑडिशन देने के बाद इसी बात से परेशान रहते हैं कि हमने ऑडिशन तो बहुत दिए लेकिन सिलेक्शन कहीं नहीं होता। सिलेक्शन ना होने के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। अगर आप उनको डिटेल में सीखना, समझना, जानना चाहते हैं, कैसे नेटवर्किंग करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, कैसे अगर आपको पूरी तरह एक्टिंग आती भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, फिर भी आप अक्षय कुमार या बाकी लोगों की तरह काम कर सकते हैं जिनकी एक्टिंग को एवरेज माना जाता है, उसकी तरह कर सकते हैं, तो भी आप काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 दिन की एक स्पेशल क्लास होती है, ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप, जिसमें मैं डिटेल में सिखाता हूँ। उसके लिए आप टीम से बात कर सकते हैं। तो जब आपने ऑडिशन दे दिया, ऑडिशन देने के बाद जब आपका सिलेक्शन हुआ तो प्रोडक्शन हाउस में आपको बुलाया जाएगा,
को एक्टर को बुलाया जाएगा और फिर साथ में रीडिंग होती है, जैसे कि अभी हमने देखा। तो रीडिंग से फ़ायदा ये होता है कि एक तो रिहर्सल हो जाती है, कैरेक्टर क्लियर हो जाता है, और जब परफॉर्म करने आप जाएंगे तो आपको कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑडिशन में सिलेक्शन होने के बाद और उसके बाद वर्कशॉप होने के बाद प्रॉपर बारी आती है शूटिंग की। अब शूटिंग अगर आउटडोर है तो दिक्कत थोड़ी बढ़ जाती है एक्टर के लिए, इंडोर है तो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर आप शुरुआत में शूटिंग कर रहे हो तो इसीलिए वर्कशॉप अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। वर्कशॉप से आपको बहुत हेल्प मिलती है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो जब सेट पे जाते हैं तो डायरेक्ट शूट नहीं होता, कई बार कैमरा रिहर्सल होता है, कई बार डायरेक्टर बोलता है कि रिहर्सल दिखा दो ताकि वो समझ पाए कि आपका मूड उस जोन में है या नहीं है। तो पहले होती है रिहर्सल, कैमरा रिहर्सल। तो इस तरह से कैमरे के सामने एक बार रिहर्सल होने के बाद बारी आती है मेन शूट की, यानी एक्चुअल सीन के शूट की। अब क्योंकि आपने ऑडिशन दिया है, उसमें सिलेक्शन हुआ, इट मीन्स कि आपके अंदर काबिलियत है, और उसके बाद आपने अगर ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप की है तो आप बहुत जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा कि अब आप समझ गए हैं वर्कशॉप करने के बाद कि इसको प्ले कैसे करना है, बहुत ज़्यादा आपको कैरेक्टर क्लियर हो चुका है, तो आप बहुत ईजिली कर लेंगे। तो वहाँ पर आपको बस कई बार ये देखना होगा कि लोकेशन के हिसाब से डायरेक्टर आपको वहाँ की चीज़ें बताएंगे जो आपने अभी तक ऑडिशन में या वर्कशॉप में नहीं देखी होंगी। मतलब ऑडिशन में आपने परफॉर्म किया था एक जगह पर खड़े होकर, जब आपने रीडिंग करी थी तो बैठ के की थी। अब यहाँ पे शूटिंग पे आप पहुँचे हैं तो कैमरा रिहर्सल बहुत ज़रूरी है। रिहर्सल होने के बाद होता है फाइनल टेक, तो आती है आवाज़, लाइट, कैमरा, एक्शन, और उसके बाद वो सीन शुरू होता है जिसकी आपने रिहर्सल की है। रिहर्सल से पहले आपने वर्कशॉप की है और वर्कशॉप से पहले आपने ऑडिशन को क्रैक किया है। ये सिस्टम का एक वो तरीका है जो कि बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के तौर पर आपका जानना। बड़ी तकलीफ़ की बात है कि ज़्यादातर लोग इस बारे में जानते ही नहीं, लेकिन जॉइन फिल्म्स का काम यही है कि आपको अवेयर करें ताकि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहें तो आसानी से भी आएँ और डरे भी नहीं, घबराए भी नहीं। तो आपको अब ये चारों चीज़ें मालूम है कि ऑडिशन में कैसे परफॉर्म करना है, फिर आपको उसकी वर्कशॉप कैसे लेनी है, फिर शूटिंग में आपको क्या क्या हेल्प मिलेगी, मतलब को एक्टर मिलेंगे, लोकेशन मिलेगी, सब कुछ होगा। और दूसरा ये कि अगर आपने रिहर्सल करी है वहाँ पे कैमरा रिहर्सल, तो आप शूट कैसे करेंगे। कैमरा रेडी, रोलिंग, चलो एक्शन एक्शन एक्शन। चाय अच्छी थी, थैंक यू। और ये वॉक का आइडिया भी अच्छा था। और कुछ बताओ अपने बारे में। मेरे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है बताने को, बस फैमिली में हम 3 लोग हैं, मम्मी पापा और मैं। तो यहाँ मुंबई में कैसे? इस ड्रीम सिटी में अपना ड्रीम पूरा करने आई हूँ। एक्ट्रेस बनना है मुझे। अच्छा, वैसे तुम खूबसूरत भी बहुत हो। थैंक यू। आई होप कि ये प्रैक्टिकल वीडियो जॉइन फिल्म्स एकेडमी द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल का आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ नया कंटेंट देखने को मिला होगा। क्या इसी तरह से आप जानना चाहते हैं कि कौन से करियर में कैसे काम किया जाता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना क्वेश्चन छोड़िएगा, मैं उसको आंसर ज़रूर करूँगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इसको सभी दोस्तों के साथ, सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज।
स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।